भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 करेंगे हम टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 12th क्लास मैथमेटिक्स का। चैप्टर 7 से रिलेटेड है इंटीग्रल्स का। I इज इक्वल टू 0 टू पाई x tan x अपॉन sec x इंटू कोसेक x, ये कंडीशन है हमारे पास। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि भाई अगर 0 टू a, यानी कि ये प्रॉपर्टी होती है 0 टू a एफ एक्स टी एक्स है, तो उसे मैं सेम लिमिट में एफ एक्स की जगह पे a माइनस एक्स टी एक्स लिख सकता हूँ। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो 0 से पाई है, इसलिए जहां कहीं भी x है वहां लिखेंगे पाई माइनस एक्स। ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 0 टू पाई, यहाँ पर ये है पाई माइनस एक्स। टेन पाई माइनस एक्स होता है, पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव बाहर आ जाएगा और इसको मैं लिख देता हूँ टेन एक्स। सेम वे में सेक भी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का सेक एक्स, जबकि कोसेक सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसको प्लस का ही रखेंगे और इस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 टू पाई, पाई के साथ लिखो 10 को मल्टीप्लाई करके, और जो डिनोमिनेटर में सेक एक्स है कोसेक एक्स है उसको एज इट इज लिखो डी एक्स। फिर माइनस का साइन, क्योंकि माइनस एक्स 10 से मल्टीप्लाई होगा। लिमिट वही 0 टू पाई एक्स के साथ 10x डिवाइडेड बाई सेक एक्स और कोसेक एक्स डी एक्स। ये दो वैल्यूज हो गई। अब ये वही बन गया जो हमारे पास क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, तो इसको मैं आई मान सकता हूँ। लेफ्ट में आई है ही, ये भी आई बन जाएगा, और ये माइनस का है, लेफ्ट में जाके प्लस का आई होकर के 2i हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा 0 टू पाई, ये वाला पाई यहाँ आ जाएगा 10x डिवाइडेड बाई सेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, अभी देखो डायरेक्ट हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। और कंडीशन ये होगी कि जैसे ये 10x है, 10x को लिख दो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स। 1 अपॉन सेक वो होता है कोस एक्स, 1 अपॉन कोसेक वो होता है साइन एक्स डी एक्स। तो हम देखते हैं इस कोस से कोस कैंसिल, साइन इंटू साइन, हमारे पास हो गया 0 टू पाई साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। अब आपको एक बात का पता है कि अगर मैं पाई माइनस एक्स करूँ तो साइन स्क्वेयर ही रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहता है। तो हमारे पास क्राइटेरिया ये होता है कि जब 0 टू 2a, यहाँ पर 2a लिमिट हो, एफ एक्स डी एक्स हो, तो वो ट्वाइस हो जाता है और लिमिट आपकी हाफ हो जाती है। लेकिन कब होता है ये? जब आपके पास f के अंदर x की जगह पे 2a माइनस एक्स लिखें और वो वापस सेम ही फंक्शन आ जाए। तो हमारे पास यहाँ जो फंक्शन था वो था साइन स्क्वेयर एक्स। अब इसके अंदर पाई माइनस एक्स अगर मैं रखूँ तो साइन स्क्वेयर पाई माइनस एक्स जो है वो आपका साइन स्क्वेयर ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अब मैं 2 यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि रूल यही है, 2 आगे आ जाएगा और जो लिमिट है वो हाफ हो जाएगी, और ये हो गया साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और लेफ्ट में आपके पास 2i है ही, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब आपके पास 0 टू a वाली है, तो जहाँ कहीं भी x है वहाँ a माइनस एक्स लिख सकता हूँ, तो ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर एक्स की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वेयर पाई बाई 2 माइनस एक्स, उसको मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, और लेफ्ट में आपका आई बचा ही था, क्योंकि ये भी आपका आई बच गया था इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 में। एडिंग 1 एंड 2, आई प्लस आई, लेफ्ट में तो हो गया 2i, दोनों की जो लिमिट के साथ इंटीग्रेशन है वो सेम है, तो वो तो कॉमन आ जाएगा। ये साइन स्क्वेयर है और ये कॉस स्क्वेयर है, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर मिलकर के क्या बन जाएगा 1। अब उसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, उसमें लिमिट लग जाएगी 0 से पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 पुट की x की जगह, फिर माइनस में लोअर लिमिट 0, तो 2i की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 माइनस 0, सोल्व करके पाई बाई 2, और जो i है वो आ जाएगा 2 और अपॉन में आकर पाई बाई 4। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा।